नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान के मुद्दे को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के पार्टी हाईकमान कब तक फैसला सुनाएगी। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मुद्दे पर सबकी नजरें जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकी हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस पूरे मामले का अस्थायी हल निकाल पाएंगे। क्या अध्यक्ष बनने के बाद वो इतने स्वतंत्र हैं कि पार्टी के लिए वो भविष्य के सियासत को सोचते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री पर जो है कोई तगड़ा फैसला सुनाएंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि अब सचिन पायलट ने जो शिमला में जाकर के बड़ा बयान दिया, उस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट पर भी अब लगातार जो है संदेह की स्थिति बन रही है। क्या वो शिमला से जाकर के बयान दे करके यहाँ पर पार्टी को एक तरीके से जो है कमज़ोर कर रहे हैं? क्या पार्टी को वो एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन एक दूसरे दृष्टि से आप देखने की समझने की कोशिश करें कि तो दरअसल ये पूरा मामला जो एक तरीके से जो है सही बनता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से जो है देखने वाली और समझने वाली बात यह है दर्शकों कि अगर सचिन पायलट को लेकर के जो तमाम सवाल बन रहे हैं वो सवाल वाजिब है, उनका सवाल पूछना भी वाजिब है, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर जो है जो जनता की एक तरीके से मिजाज को आप देखें, जनता कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पक्ष में नजर आ रही है। और यही वजह है कि पार्टी को इस मामले पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले पार्टी अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे। इन्हीं तमाम बातों पर जो है विस्तार से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और कब तक चलेगा, क्योंकि लगभग 2-3 सालों से लगातार राजस्थान की सियासत में इसी तरीके से रस्साकशी का खेल जो है हम देखते चले आ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है किरण जी, इनसे भी सवाल लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल राजस्थान के मामले पर ये क्या सोचती है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति करने की कोशिश की है, उनके द्वारा सवाल पूछे गए हैं कि उन तमाम विधायकों पर जो एक तरीके से अवमानना की गई थी उनके द्वारा, पार्टी के द्वारा, तो उन्होंने अब तक उस पर फैसला क्यों नहीं लिया? पार्टी क्या खौफजदा है अशोक गहलोत? देखिए, हम लगातार अपने लाइव सेशन करते हैं और डिबेट्स करते हैं, उसके ज़रिए हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी राजस्थान में महासंग्राम मचा हुआ है। सचिन पायलट है एक तरफ और दूसरी तरफ है अशोक गहलोत। लगातार दोनों की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर ही ये इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, क्योंकि सचिन पायलट को सबसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि अशोक गहलोत के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सचिन पायलट ही बनेंगे। और अब उसके बाद से लगातार सचिन पायलट की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट लगातार अब यही इसी चीज में ही बने हुए हैं कि अब वही अगले मुख्यमंत्री बने। 25 सितंबर का एक बार अबरार मैं जिक्र कर लेती हूं। 25 सितंबर को जिस तरीके से 102 विधायकों में से 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को थमा दिया था, उसके बाद से लग रहा था कि शायद अब राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और यहां पर एक बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ? सीपी जोशी की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। आपको मैं बताती चलूं कि देखिए, सीपी जोशी ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन लगातार यही माना जा रहा था कि शायद सोनिया गांधी कोई फैसला पहले ले सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे तब अध्यक्ष बने, तब माना जा रहा था कि वो कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है? क्या गुजरात और हिमाचल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला नहीं लिया जा रहा है, या फिर क्या बड़े कारण है? क्योंकि देखिए, इस तरीके से अभी राजस्थान में लगातार घमासान मचा हुआ है, अनिश्चितता का माहौल है, जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्साई हुई है जनता लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस के अंदर खुद ही ये कलह चल रही है, तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उठाने की अबरार कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये, आपने सीपी जोशी का जिक्र किया, सीपी जोशी को लेकर के भी सवाल बन रहे हैं कि दरअसल सीपी जोशी क्या अंदरूनी तौर पर यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए काम कर रहे हैं? क्या उनके द्वारा तमाम तर प्रयास जो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हो रहे हैं? और यही वजह है कि उन्होंने अब तक उन तमाम विधायकों को लेकर के कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है और नहीं ये बात स्पष्ट की है कि दरअसल वो विधायक जो एक तरीके से उन्होंने जो अपना इस्तीफानामा रखा उनके टेबल पर जा करके, तो क्या उन्होंने वो इस्तीफे को स्वीकारा है या अस्वीकार कर दिया? कम से कम इस मामले पर उनको स्पष्टीकरण जरूर कर देना चाहिए था, क्योंकि अब विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष के द्वारा सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि अगर उन विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया तो जाहिर सी बात है कि सरकार एक तरीके से खत्म हो चुकी है, तमाम विधायक अयोग्य करार दे एक तरीके से दिए जाने चाहिए। तो क्या सीपी जोशी इस पूरे मुद्दे पर खामोश रहकर अशोक गहलोत को बचा रहे हैं?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है कि अशोक गहलोत के कहने के बाद ही सीपी जोशी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, वरना अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी कई बार कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था सीपी जोशी को, उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अब यहाँ पे सीपी जोशी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों, क्या अशोक गहलोत के कहने के बाद ही ये कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले माना यही जा रहा था कि अशोक गहलोत शायद अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस के। तो दो नाम थे जो सबसे आगे आ रहे थे, सीपी जोशी का और सचिन पायलट का, मुख्यमंत्री रेस को लेकर। और लेकिन उसके बाद सीपी जोशी की तरफ से मना कर दिया गया। खुद जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी नामांकन अपना दाखिल नहीं किया अध्यक्ष पद को लेकर। अब लगातार यही कहा जा रहा है कि सीपी जोशी अशोक गहलोत के कहने पर ही ये बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं। आपने जिस तरीके से जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी मैं जिक्र करती हूँ। सतीश पुनिया लगातार अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हैं, वो कभी भी सचिन पायलट पर कोई भी आरोप नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में अपमान की राजनीति शुरू की है वो अशोक गहलोत ने की है। उनका अब एकमात्र मोटो है वो यही है कि सचिन पायलट उनके पाले में आ जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। आम आदमी पार्टी भी इसी कोशिश में है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि सचिन पायलट हमारे पास आ जाए, क्योंकि सभी को पता है कि जो सचिन पायलट है उनकी क्या अहमियत है। अभी भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो टोंक से विधायक है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और बैक टू बैक अपने दौरे करे, कभी हिमाचल प्रदेश को लेकर, कभी गुजरात को लेकर। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि सचिन पायलट का वर्चस्व कितना है और किस तरीके से अब कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए अब्रार, सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्हें गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो क्या साल 2020 जैसी बगावती तेवर सचिन पायलट की तरफ से दिखाई जाएंगे? क्योंकि लगातार अब सचिन पायलट मुखर अंदाज में अपने बयान देते हुए नजर आते हैं। कभी अशोक गहलोत की तुलना कर देते हैं गुलाम नबी आजाद से, कभी महेश जोशी, शांति धारीवाल, राजेंद्र राठौड़, इन पर धर्मेंद्र राठौड़, माफ कीजिएगा, इन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से अब सचिन पायलट लगातार अपने बयान दे रहे हैं। पहले उनकी तरफ से चुप्पी साधी जा रही थी, माना यही जा रहा था कि आखिरकार इस चुप्पी के पीछे कोई बड़ा तूफान तो नहीं है, और वो बड़ा तूफान अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि सीपी जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कि आखिरकार उन्होंने 92 विधायकों पर अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया। 3 मंत्री जिनका अभी मैंने जिक्र किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना कर दी गुलाम नबी आजाद से, तो अपने आप में बड़ी बात है ये। लगातार जिस तरीके से स्थिति बदल रही है राजस्थान की, उससे यही लगता है कि पार्टी को अभी फिलहाल इस मामले में छुटकारा नहीं मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी जो है अब इस मुद्दे को और भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब सचिन पायलट ने बोलना शुरू किया है, क्योंकि लगातार वो खामोश रह रहे थे, लेकिन अचानक से जब हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव आए तो उन्होंने भी अपनी तमाम बातों को जो है रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आप देखिए कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के तमाम उम्मीदें हैं जनता के बीच भी और तमाम पार्टी के नेताओं के बीच भी कि इस पूरे मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है क्या फैसला आ सकता है। छोटा सा आप जवाब दीजिए इस पूरे। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे हिसाब से, देखिए जो सचिन पायलट है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाते हैं, तो अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे फंसे हुए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कि आखिरकार किसके पक्ष में ये फैसला लिया जाए। अगर अशोक गहलोत नाराज हो गए तो यहाँ पर बड़ा तूफान देखने को मिल सकता है। सचिन पायलट नाराज हो गए तो वो एक बार फिर से साल 2020 में जिस तरीके से उन्होंने बगावती संकेत दिए थे वो सब कुछ दोहरा सकते हैं। तो अभी मुश्किलें बहुत सारी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री पर कोई ऐलान कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।